हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस डे में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इनकी इंटेंशंस क्या है, इस वक्त इस रिश्ते में ऑब्स्टैकल क्या है और आपके इस रिश्ते में रियूनियन के बारे में आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं। ठीक है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इनके इंटेंशंस बताए मेरे यूवर्स के लिए। मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूवर्स के लिए। द रिबेल, इस वक्त इनके रिश्ते में चल क्या रहा है, इस वक्त इनके रिश्ते में चल क्या रहा है। इंटीग्रेशन, इस वक्त इस रिश्ते के ऑब्स्टैकल क्या है, इस वक्त इस रिश्ते के ऑब्स्टैकल क्या है। ऑब्स्टैकल, टोटलिटी, इनके पार्टनर रिकंसिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर रिकंसिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। मैच्योरिटी, इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फीलिंग्स, मोमेंट टू मोमेंट, माइंड, माइंड, इनोसेंस, आइसोलेशन, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बॉटम में यहाँ पे गिल्ट, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इस वक्त इस रिश्ते में चल क्या रहा है। फ्री योरसेल्फ, इनके इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस, रिलीज योर एक्स, ऑब्स्टैकल इस रिश्ते में, वर्थ वेटिंग फॉर, ये रिकंसिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लेफुलनेस, रिकंसिलिएशन, हनीमून, लव योरसेल्फ फर्स्ट, सेपरेशन। बॉटम में यहाँ पे मेक द एफर्ट। तो आपके पास सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि और टॉरस को कपड़े का वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 1, 2, 3, 25, 23, 12, 15, 4, 14, 18, 8 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त अगर आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन की बात करूं तो आपके पर्सन ने जैसे कि स्टेप बैक ले लिया, मतलब कि आप दोनों ही सेम एनर्जीज में नहीं हो। आप दोनों का फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज डिस्टर्ब चल रहा है। ना आप अपने पर्सन को समझ पा रहे हो, ना आपके पर्सन आपको समझ पा रहे हैं। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज को आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाए, आपसे प्यार शो करे, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। और आपकी एनर्जीज में कि आपने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन अब आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, करंट में आप प्रैक्टिकली बिहेवियर कर रहे हो। और आपके पर्सन पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, अब ये करंट में इमोशनल बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों का ही बहुत फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज डिसबैलेंस्ड होने की वजह से आप अपने अपनी जिंदगी में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा। ठीक है, आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात करूँ तो रिलीज योर एक्स की एनर्जीज है। ये पास्ट की बुरी एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को जो इन्होंने खुद आपको दी है। ठीक है, या तो आप दोनों में इतना ईगो बढ़ चुका था क्योंकि गिल्ट की एनर्जीज बॉटम में है। आपको भी गिल्ट है आपकी कही बातों की वजह से जो आपने इस पर्सन को कही थी, और आपके पर्सन को भी गिल्ट है कि इन्होंने आपको इतना मजबूर किया कि आपने इनको इतना हर्टफुल टॉक किया। ठीक है, तो आपके पर्सन उस एनर्जीज को भुलाकर फिर से इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जीज, लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज ना तो आपके दिल और दिमाग से जा रही है और ना ही आपके पर्सन के दिल और दिमाग से जा रही है। ठीक है, तो इंटेंशंस में है कि जब तक कि ये एनर्जीज को रिलीज नहीं कर पाते तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे। इसी वजह से ऑब्स्टैकल में सबसे मेन ऑब्स्टैकल ही है कि वर्थ वेटिंग फॉर। आप दोनों सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि सब कुछ सही होगा, अपने आप बदल जाएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा। कब आएगा दोनों को ही पता नहीं है, वो दोनों में से कोई भी एफर्ट्स लगा नहीं रहा है।
बॉटम की एनर्जी मेक द एफर्ट्स, मतलब कि दोनों में से किसी एक को एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, लेकिन दोनों ने जैसे कि एफर्ट्स लगाने से मना किया है गिल्ट की वजह से, ठीक है। गिल्ट होता है, आपको गिल्ट इस बात का भी है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया जिसने हमेशा अपने घर वालों को वैल्यू दी, आपको कभी भी अपने प्रायोरिटी में रखा ही नहीं है, ठीक है। इनका करियर, इनका फाइनेंस, इनकी फैमिली हमेशा इनके लिए इंपॉर्टेंट रही है और आप हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी पे आए हो, ठीक है। तो हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पे आप हो, पहले सब कुछ इनका, ठीक है, उसके बाद आप। तो इस एनर्जी से आप तरस चुके हो इस पर्सन की वजह से, ठीक है। तो आप दोनों इस वक्त सही टाइम का इंतजार कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो और अपने आप सब कुछ सही होगा ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल में है, मतलब यस, हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे सही होगा, क्योंकि आप सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोशिश भी करते हो तो वहां पे भी आपको सामने से नेगेटिव एनर्जीज मिलती है, ठीक है। लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, मेक द एफर्ट, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया। तो भले आपके पर्सन तो सामने से एफर्ट्स लगाएंगे नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एफर्ट्स लगाओ, आप कुछ जरिया क्रिएट करो इस पर्सन से बात करने का, सिर्फ इंतजार करते मत बैठो, ठीक है। आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि ये पर्सन चाहता क्या है। इवन आप सच में पास्ट की एनर्जीज को पकड़ कर नहीं बैठे हो, अब आपको आपके पर्सन से कोई शिकायत नहीं है, या आपके पर्सन को पता चल जाएगा, क्योंकि इनको इस बात का डर है कि आप अभी भी उसी एनर्जीज में हो और नेगेटिव एनर्जीज को पकड़े हुए हो, ठीक है। तो ये आपके लिए जो एफर्ट्स नहीं लगाते, इसका रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि गलती इनकी थी, तो इनके अंदर वो हिम्मत भी नहीं है कि आपके लिए एफर्ट्स लगाए। तो करंट एनर्जीज में आपको कहा जा रहा है कि आप एफर्ट्स लगाइए। ये पर्सन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गलती इनकी थी तो समझदारी भी इन्हीं को दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जल्दबाजी में गए थे छोड़कर, लेकिन वापस आने के टाइम पे ये इसी सिचुएशन में वापस आएंगे कि जब आएंगे तो आपको फिर से नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। आप जैसे चाहते हो वैसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे, आपको दिया हुआ प्रॉमिस ये पर्सन निभाएंगे। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके पर्सन को अब समझ में आया है, ठीक है। शायद पहले कभी बोलते भी होंगे, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद, आपको डिस्टेंस देने के बाद इस पर्सन को रियलिटी समझ में आ गई है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, आप हर जन्म में मिलते हो। इनको ऐसे विजन्स भी आते हैं, इनको ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, आपको स्पेस दे रहे हैं, आपको अपना टाइम लेने के लिए कह रहे हैं कि जितना टाइम लेना है ले लीजिए। इसी वजह से डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, ठीक है। आपकी हीलिंग अभी तक हुई नहीं ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। तो ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, इसी वजह से डिले हो रहा है एक्शन आने में, ठीक है। अगर इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं, ये पल पल सोचते ही रहते हैं कि क्या ये अभी आपसे बात करे, क्या ये अभी आए, क्या ये अभी रिकंसिलिएशन करे, लेकिन एनर्जीज में नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि ये अपनी ही गलतियों को माफ नहीं कर पा रहे, ठीक है। इनका माइंड एग्जॉस्ट है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इवन आपके पर्सन का ऑरा भी करंट में कंप्लीट नेगेटिव है, इनका एनवायरमेंट भी नेगेटिव है जहां पर भी रहते हैं। हर रोज इनके घर में, अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई ना कोई झगड़ता ही रहता है और आपके पर्सन को और ज्यादा डिस्टर्ब भी करता है, ठीक है। ये रिकंसिलेशन, जब तक कि आप दोनों का रिकंसिलेशन नहीं होगा, तब तक आपके पर्सन इस एनर्जी से तो कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं, मतलब ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ये खुद से ही सवाल पूछ रहे इस वक्त कि आखिर इनकी गलती हुई कहाँ है, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद भी इन्हीं की मेंटालिटी डिस्टर्ब हुई है और अपने घर वालों के मर्जी से चलने के बाद भी उन्हीं की मेंटालिटी डिस्टर्ब हुई है। मतलब ना ये आपके साइड से रहे ना उनके साइड से, ना इधर के रहे ना उधर के, और ये बीच में लटक रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी से इनको बाहर निकलना है। हनीमून की एनर्जी से बहुत जल्दी ट्रैवलिंग करेंगे आपके पास, आपको जैसे कि बताने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में जो भी चल रहा है इसमें सच में इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आप क्यों इनकी इन बातों को मान नहीं रहे हो, आपके अंदर क्यों इतना गुस्सा है इस पर्सन को लेकर, या आपको ऐसा कुछ बात करने की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर कि ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, हनीमून दिखाई दे रहा है, आपको किसी ऐसी जगह पर आपको घूमने के लिए लेके जाना चाहेंगे जहां पर आप पहले भी जाते थे और आप दोनों बहुत खुश रहते थे। ऐसी किसी जगह पर ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग, मतलब कि अब पूछेंगे आपको कि क्या आप इनके साथ जाना चाहोगे, लॉन्ग ड्राइव पे आपको लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। और वहां पर आप रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करोगे, ठीक है। रोते हैं आपको याद करके, आइसोलेशन, अकेले रहते हैं, फैमिली मेंबर्स में भी किसी से बातें नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने बोला घर का माहौल ही इतना नेगेटिव है कि आपके पर्सन को कुछ भी, मतलब किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता है, ठीक है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पर्सन अकेले बैठे रो रहे हैं, परेशान है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी याद में खोए रहते हैं। करंट पे भी किसी कमरे में अकेले बैठे हुए, आप अपनी आंखों में आंसू लिए, या आपकी कोई पिक देख रहे हैं या तो आपकी कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है तो वहां पर भी इनका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और ये आप ही को मिस कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया है, अपनी केयर करना छोड़ दिया है, और इनको एनर्जीज में, तब तक ये एनर्जीज इनको महसूस ही नहीं होगी सेल्फ लव करने की,
खुद के साथ अच्छा रहने की, खुद की केयर करने की, जब तक कि आप इस पर्सन से थोड़ा सा भी प्यार से बात ना करो, ठीक है। और ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको सामने से कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो इनसे बात करो, ताकि ये मतलब ये एनर्जीज को महसूस कर पाए कि हाँ अब आप इनसे नाराज नहीं हो, ठीक है। तो मैनिफेस्ट बॉटम की एनर्जीज बता रही है आपको कि आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने साइड से कुछ इनको बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो भी सेपरेशन है हमेशा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने होप्स नहीं खोए हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन आप दोनों का रियूनियन 100% होगा, इस बात के ऊपर आपके पर्सन को दिल से भरोसा है। 100% रिकंसिलिएशन करेंगे, क्योंकि ये जिंदगी भर ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे एग्जॉस्ट परेशान डिप्रेशन में जी नहीं सकते, ठीक है। इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये रोते बैठेंगे नहीं, ये कुछ टाइम ऐसे ऐसी एनर्जी से निकलेंगे, बस इनको एक बार आपकी साइड से ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि आपको अब इनसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साइड से एक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम के एनर्जीज में भी यही बताया जा रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम कार्ड से पूछ लेते हैं, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है और इनके पर्सन जिस तरह से मेरे यूवर्स के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या मेरे यूवर्स को एक्शन लेना चाहिए, तो क्या मेरे यूवर्स को एक्शन लेना चाहिए, अगर एक्शन लेते हैं तो इनके पार्टनर का रिएक्शन क्या होगा, अगर मेरे यूवर्स एक्शन लेते हैं, सामने से बात करते हैं, तो इनके पार्टनर का रिएक्शन क्या होगा। वाह, हार्मनी आया है 100%। आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, आपके इस रिश्ते में कंप्लीशन का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपने बहुत इंतजार किया है डिवाइन टाइमिंग का, और अब ये डिवाइन टाइमिंग ही है। बस करंट एनर्जीज में आप दोनों में से किसी भी एक की साइड से एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन डरते हैं और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से ये एफर्ट्स नहीं लगाते, तो आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि हार्मनी है 100%। आपके पर्सन आपको पॉजिटिव ही रिप्लाई करेंगे, आप दोनों का कंप्लीशन होने के चांसेस स्ट्रांग है। ट्रैवलिंग, जैसे मैंने बोला था कि ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग का ऑफर भी कर रहे हैं, या आपको मिलने के लिए आने के भी चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कंप्लीट आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, और आप ही के साथ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन आपके बिना जी नहीं पा रहे, इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको टैरो से भी यही बताया जा रहा है कि आपको इस वक्त एक्शन लेने की जरूरत है, तब जाके ये पर्सन आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इनको ये बताना जरूरी है कि अब आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। गड़कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। पैशन, चांसेस स्ट्रांग है, अगर आप क्लियरली देख पाओगे यहाँ पे हनीमून आया है, ट्रैवलिंग आया है, पैशन आया है, ठीक है। बहुत सारे लोग रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे, कहीं पे जाओगे, और जैसे कि पैशनेट रहोगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक, चांसेस स्ट्रांग है आप ही की साइड से एफर्ट्स जाएंगे, और आपके पर्सन आपको पॉजिटिव रिप्लाई ही करेंगे, ठीक है। तो सब अच्छा है, नियर फ्यूचर तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन 100% है, ठीक है। तो इस रीडिंग को तो क्लेम करना बनता है, तो क्लेम कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।